वेलकम टू माय क्रिएटिव फैमिली। ये हमारा लेसन नंबर 21 है और इसके पहले जितने भी सारे लेसन्स हो चुके हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग रिलेटेड, वो आपको पूरा देखना ज़रूरी है। उसके बाद ही लेसन नंबर 21 को स्टार्ट करिए। ये थोड़ा सा उससे एडवांस है। यहाँ पर हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करेंगे और जो लेसन नंबर 20 किया था वो वहाँ पर 1 पॉइंट था, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल है 1 पॉइंट से। तो पहले आपको वो देख के फिर इसको स्टार्ट करना है। चलो शुरू करते हैं। 2 पॉइंट लेसन नंबर 21 में 2 पॉइंट करेंगे। लास्ट टाइम हमने 1 पॉइंट किया था। लास्ट लेसन 20 में जितने भी 3-4 पार्ट्स है उसमें सब 1 पॉइंट हमने किया था। इसमें 2 पॉइंट करेंगे। 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। सिंपल। तो हमने यहाँ पर 1 पॉइंट लेते हैं, राइट। यहाँ पर 1 पॉइंट लिया, ओके। ये है आपका होराइजन लाइन, ओके। होराइजन लाइन एंड आई लेवल बोथ आर सेम। यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दोनों सेम। अब क्या करते हैं कि 1 पॉइंट में हमने क्यूब ड्रॉ किया था, वो जस्ट हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया था, देन पॉइंट को अटैच किया था। 2 पॉइंट में आपको ओनली हाइट की ज़रूरत है। क्यूब की हाइट कितनी चाहिए? इतनी। सपोज ये वाली हाइट क्यूब की हाइट है, ये हमने ली। लाइन, वर्टिकल लाइन इसमें भी आपकी पैरेलल चाहिए, ओके। ये पॉइंट इसके साथ आपने अटैच किया और ये इसके साथ अटैच किया और ये भी इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। अब आपके ये लाइंस मिले जैसे 1 पॉइंट में मिला था। अब इसका विड्थ आपको डिसाइड करना होगा, वो भी इसके साथ पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है। अगेन अब आपको ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। 2 पॉइंट में आपको 2 साइड इजीली मिलेंगे। जैसे कि अगर हमने ये सेंटर अगर हमने सेंटर समझा इसको, तो ये हमारा राइट और ये लेफ्ट, ओके। आपका जो लेफ्ट है, यहाँ पर L लिखता हूँ, लेफ्ट, और यहाँ राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गड़बड़ होते हैं, ज़्यादातर चांसेस गड़बड़ होने की यहाँ पर ही है, ओके। ये पार्ट आपको लेफ्ट एरिया राइट को अटैच करना है, राइट वाले पॉइंट को, और राइट लेफ्ट को अटैच करना है, मीन्स यहाँ पर करना है, ओके। तो आपको ये मिला, देखो ये प्रॉपरली क्रॉसिंग आपको मिला है। ये आपका, ये देखो ये पूरा आपका टॉप है और इसको थोड़ा सा डार्क कर ले, ओके। ये आपका मिला 2 पॉइंट में क्यूब, और ये है जनरली बिलो द आई लेवल और ये अबाव द आई लेवल। तो बिलो द आई लेवल में आपको टॉप मिला जैसे 1 पॉइंट में मिला था, सेम थिंग, बट इस बार पॉइंट 2 है, ओके। यहाँ पर भी देखते हैं कि हाइट लिया, ओके। अगेन अटैच किया, ये अटैच किया, ये अटैच किया, ये अटैच किया। अगेन आपका विड्थ आपको डिसाइड करना है, क्यूब लेना है या क्यूबॉइड, इससे डिसाइड कर सकते हैं। अब आपको ये पॉइंट मिले, हमने कहा था कि राइट लेफ्ट को करना है और लेफ्ट राइट को करना है। इधर किया, ये उधर किया। आपका ये लाइन देखो, यहाँ पर जो क्रॉसिंग होगा, ये क्रॉसिंग परफेक्ट कैसे दिखेगा? ये वाला एरिया देखो, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो ये नियरेस्ट साइड ऑलवेज बड़ी होगी और दूर की साइड ऑलवेज छोटी होगी। इसमें भी देखो, ये जो फ्रंट है सेंटर लाइन, ये ऑलवेज बड़ी और ये छोटी, ओके। दोनों लाइन में डिफरेंस है, बट है स्टैंडिंग स्ट्रेट पैरेलल एक दूसरे के साथ। ये है हमारा बॉटम, इसको अबाव द आई लेवल, ओके। अब 1 पॉइंट में हमने हाउस भी ड्रॉ किया था, 1 पॉइंट में इसमें भी ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। 1 पॉइंट में हाउस ड्रॉ करते वक्त आपको ओनली हाइट लेना होगा। पहले हाउस ड्रॉ करने के लिए आपको क्यूबॉइड करना ज़रूरी है। फर्स्ट हमने ये लाइन की, यहाँ पर अटैच किया, ओके। अगेन ये इस पॉइंट के साथ अटैच किया और इसको इस पॉइंट के साथ अटैच किया। फर्स्ट आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, पैरेलल, वर्टिकल लाइंस ऑलवेज पैरेलल, 2 पॉइंट हो या 1 पॉइंट, ठीक है। ये मैंने की। अगेन यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये क्यूबॉइड मिला प्रॉपरली।
ठीक है। अब क्या करना है, हाउस का यहाँ से अगर हमने सेंटर किया, ओके, ये ऊपर तक हमने लेके गए, ये रूफ का पॉइंट है जो हमें रूफ ड्रॉ करना है। अब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ अटैच होना चाहिए। इसके साथ अटैच क्यों? क्योंकि ये वाला जो रूफ है, ऊपर का रूफ है, ये वाले प्लेन पर अटैच होने वाला है। ऊपर रूफ इस प्लेन पर ही होगा, इसके पीछे वाला प्लेन और ये प्लेन। तो इसीलिए ये रूफ का लाइन, ये वाला प्लेन इस पॉइंट के साथ अटैच है, इसीलिए रूफ भी इसी पॉइंट के साथ अटैच होना चाहिए। और रूफ का ये जो स्लैंटिंग लाइन है, सेम स्लैंटिंग लाइन यहाँ होना चाहिए, डायरेक्शन वैसे ही होना चाहिए उसका, स्लैंटिंग। ओके, ये हुआ ऊपर का। थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ओके, ये ऐसे हुआ। उसके बाद अगेन डोर भी करते वक्त हाइट देख लीजिए एक बार, सब कुछ। अब ये वाला एरिया देखो, ये एरिया ये पॉइंट के साथ अटैच है, तो यहाँ का डोर भी ये पॉइंट के साथ ही अटैच होगा, राइट। गलती से आपने इस पॉइंट के साथ अटैच होगा करोगे तो गड़बड़ होगी, वो दिखेगा नहीं ऑन द, इस फ्लोर पर नहीं दिखेगा, ये प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा हाउस। अबाव द आई लेवल करते हैं। अबाव द आई लेवल में क्या होगा, अगेन हाइट लिया, अटैच किया, हियर, इसका विड्थ लिया, इसका विड्थ लिया, अगेन लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, ओके। उसके बाद अगेन ये हाउस का हमने जैसे यहाँ सेंटर लिया था, यहाँ पर एक सेंटर किया, ओके। प्रॉपरली आपको करके देखना पड़ेगा। उसके बाद ये रूफ डाल दिया, अगेन हमने रूफ इसी के साथ अटैच किया था, तो ये इसके साथ अटैच किया, एंड देन यही स्लैंटिंग लाइन यहाँ पर, तो ये हुआ आपका रूफ। देखो अबव द आई लेवल का रूफ, ठीक है। ये इवन ये लाइन अगर आपको यहाँ पर भी अटैच कर सकते हो, ये लाइन, तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा रूफ का। यहाँ पर भी आप ये लाइन कहाँ अटैच कर सकते हैं, वो पॉइंट के साथ, ये वाले पॉइंट के साथ। इतना सा छोटा सा पार्ट है, बट ये आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग उसका प्रॉपर दिखेगा। अगेन दोनों स्टैंडिंग लाइन, जितने भी स्टैंडिंग लाइन है देखो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, स्टैंडिंग, ओके। अब ये वाला प्लेन इसके साथ है, इसीलिए आपका डोर इतना ही होगा, मीन्स देखो ऐसे होगा डोर, जैसे इसका हुआ था वैसे इसका, ये देखो इसका बॉटम मिल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर ये होराइजन लाइन पर अगर ये हाउस होता है तो कैसे रहेगा, देखो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपको हाइट लेना होगा एक, उसके बाद इस ये दोनों पॉइंट इसके साथ अटैच हुए और इधर भी अटैच हुए, ठीक है। ये पॉइंट के साथ यहाँ पर थिकनेस लिया, क्यूबॉइड हम बनाया। देखो क्यूबॉइड हमें क्या मिला होराइजन लाइन पर, ये क्यूबॉइड का ओनली ना अपर पार्ट दिखेगा ना लोअर पार्ट दिखेगा, ओनली इतना ही दिखेगा। अब हाउस देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पर सेंटर किया, ये उसका हाइट, और ये पॉइंट यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। एंड अगेन ये फ्लोर पर है इसलिए यहाँ अटैच, और ये स्लैंटिंग लाइन देखो ऑन द होराइजन लाइन में कैसे दिखा हाउस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन डोर ये इधर जा रहा है, मीन्स इतना सा डिफरेंस होगा, बट होगा, आप स्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर सकते इसको, यही स्लैंटिंग चाहिए ऐसे ही, ओके। तो ये हुआ रूफ होराइजन लाइन के ऊपर जितना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हम ड्रॉ करने वाले हैं, ओके। यहाँ पर अब एक टेबल या चेयर ड्रॉ करके देखते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे होता है। यहाँ ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल का हाइट अगेन सेम थिंग जैसे क्यूब में किया था, 1 हियर एंड हियर। देखो अब ये पॉइंट के पास में आ गए हम, तो कैसे उसका फील होता है, ओके। टेबल का ये विड्थ और इसका इतना, सपोज इतना विड्थ है, ये पॉइंट लेफ्ट और राइट वाला, लेफ्ट राइट को अटैच किया और राइट लेफ्ट को अटैच किया, तो आपको ये टॉप मिला, ओके। टेबल का ये
अगेन सेम थिंग हियर, यहाँ पर लिया, ये पॉइंट मिला, ये इसके साथ अटैच किया, इतना मिला। ओके, टेबल के जो पैर है स्ट्रेट, थिकनेस आपको मैनेज करना है जितना थिकनेस चाहिए। ओके, पैरेलल, तो ये आपको पैर मिला इसके। ओके, यहाँ पर अगेन स्टैंडिंग विड्थ देखो, राइट। इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये हमें सबसे नियरेस्ट एरिया है ये, तो इसलिए ये बड़ा दिखेगा, और ये दूर है तो ये छोटा दिखेगा। ये भी दूर है तो ये छोटा दिखेगा, वैसे दिखना चाहिए। अगर वो आपका नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ है कुछ तो, ठीक है। अगेन ये अब ये लाइन यहाँ अटैच होगी इसके साथ, ये पॉइंट के साथ, और ये लाइन इस पॉइंट के साथ। अगेन लेफ्ट राइट को और राइट लेफ्ट को। ओके, और फिर यहाँ पर इसका एक ये लेग, उसका पैर का थिकनेस, और इसका यहाँ पर भी पैर का थिकनेस, ठीक है। ये हुआ इसका थिकनेस। अब देखो ये टॉप, तो ये हुआ आपका टेबल। इसको आप जैसे चाहिए वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, राइट। ये मेन पार्ट, तो इसको थोड़ा सा डार्क करके पता चलेगा कि ओके, ये हुआ आपका टेबल। चेयर भी ऐसे ही, सोफ़ा भी ऐसे ही। चेयर को हम ऊपर ड्रॉ करते हैं अबव द लेवल। ओके, चेयर का भी अगेन हाइट, ये अटैच किया, ये अटैच किया। अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, ये अटैच किया इसके साथ, ये अटैच किया। ओके, ये उसका चेयर का विड्थ, इसका विड्थ। ओके, अगेन आपको लेफ़्ट राइट को और राइट लेफ़्ट को, तो आपका इसका बॉटम मिला ये। ओके, चेयर का ये बैक साइड है, इधर रेस्ट एरिया। ओके, सपोज ये इतना है हाइट, ये आपने इसके साथ अटैच किया। ओके, अब ये चेयर का दूसरे साइड का कहाँ पर मिलेगा, तो ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पर आपका एक ये बनाना होगा, जो आपको यहाँ पर एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट इसके साथ अटैच होगा ऑलवेज। तो ये आपका ऊपर का, राइट, चेयर का। उसके बाद अगेन ये इसका थिकनेस हुआ, ये इसके साथ जाया थिकनेस, तो ये चेयर का इतना। ओके, ये अब चेयर के पैर का देखते हैं, वर्टिकल यहाँ पर हुआ, सेम टेबल के पैर का स्टैंडिंग स्टैंडिंग। ओके, ये इतना मिला। देखो हमें बॉटम मिलने वाला है यहाँ पर, इधर इसका यहाँ पर अटैच, तो ये आपका पैर का बॉटम हुआ। अगेन यहाँ पर स्ट्रेट। ओके, ये इतना था। ओके, ये यहाँ पर हुआ, आपको इतना नीचे का बॉटम दिखना ही चाहिए ये, तो ये इसके लिए आपको ये थिकनेस ज़रूरी है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था सेम थिकनेस यहाँ पर है। ये इसको डार्क करता हूँ। ओके, यहाँ पर भी सेम। ओके, ये लाइन अगेन इसका थिकनेस आपने लिया, और यहाँ पर तो सी ये आपको करके देखना पड़ेगा। और आपको 1 बाय 1, जैसे 1 पॉइंट पूरा किया, उसके बाद 2 पॉइंट। अगर आप डायरेक्टली 2 पॉइंट पे आओगे तो आपको नहीं समझेगा कुछ भी, ठीक है। फिर इसका थिकनेस, जितना भी आपको थिकनेस लेना है, ये थिकनेस ऐसे होगा, ऐसे जाएगा ऊपर, अबव दिया लेवल है ये, ठीक है। दूसरा पैर इसका ये भी यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो चेयर का बॉटम एरिया दिखेगा इधर इतना, ये उसका अंदर का पार्ट है चेयर का। ओके, ये उसको फील कर दो तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ये बॉटम एरिया यहाँ पर ये। ओके, ये आपको लिटरली करके देखना चाहिए कितना। शुरू में मिस्टेक्स हो सकती है, बट करके देखो एक बार तो पता चलेगा। ओके, उसके बाद इसके चेयर का हैंडल
हैंडल बिल्कुल यहाँ से कनेक्ट होता है। अगेन हैंडल का हाइट सपोज आपने इतना ले लिया तो ये इसके साथ अटैच होगा, एक करके देखो इसको, इसके साथ अटैच, राइट। तो ये आपका यहाँ पर भी हैंडल मिल जाएगा, ये ओके। ये हैंडल इतना नहीं दिखेगा, राइट। ये इसके साथ गया तो ये भी इसके साथ जाएगा, तो इतना ही दिखेगा हैंडल। फिर इसको हैंडल को थोड़ा सा थिकनेस दे दो, इसको थोड़ा थिकनेस दे दो, राइट। ये भी थिकनेस इसके साथ जाएगा ऑलवेज। तो इसको भी एक बार चेक करो और ड्रॉ करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा मिस मैच हो सकता है, बहुत सारे लाइंस हैं, ठीक है। तो ये एक बार करके देखो। तो ये हुआ हमारा चेयर का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि और क्या क्या हम इसमें लैंडस्केप्स, बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।